नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AKG एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, 100, 200, 500 क्वेश्चन याद करके आप किसी भी टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना सकते हैं, फिर वो चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या हिस्ट्री ज्योग्राफी हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो उस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपके लिए बायोलॉजी के पूरे 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हर एक वीडियो आपको 50 क्वेश्चन का मिलेगा और आज की ये वाली वीडियो उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर वास्तव में आप अपनी बायोलॉजी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को पूरा देखना, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। साथ में शेयर और लाइक का विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक जो हैं वह लीनियस हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और रॉबर्ट कोच की अगर बात करें तो रॉबर्ट कोच एक जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिसने हैजा और टीबी के कीटाणुओं की खोज की थी। ठीक है, लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के वैक्सीन की खोज की गई थी और रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं वो कहलाते हैं आवर्तबीजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति जो होती है वह छड़ रूपी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह जीवाणु जो आकार में सबसे छोटे होते हैं वह कहलाते हैं गोलाणु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है वह तपेदिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में जो जीवाणु पाया जाता है वह है एस्चेरिचिया कोलाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव जो है वह माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होने वाला जो रोग है वह हैजा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध जो खट्टा होता है वह होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणु संक्रमण के कारण जो रोग होता है वह है कुष्ठ रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो की थी वह की थी इवानोवस्की ने। ठीक है, और एडवर्ड जेनर की अगर बात करें तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी थी। और लीनियस का पूरा नाम था कार्ल लीनियस, और कार्ल लीनियस जो कि आधुनिक वर्गीकी के पिता के रूप में जाना जाता है इनको, और इन्होंने द्विपद नामकरण के आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था।
तो चेचक के लिए टीके का जो विकास किया था वह किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध का दही के रूप में जमने का जो कारण है वह होता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। तो स्वपोषी जो होता है वह शैवाल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, टिक्का रोग किसमें होता है। तो टिक्का रोग जो होता है वह मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV द्वारा होने वाला रोग जो है वह आतशक है। इसमें क्या छूट गया है, आतशक रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और HIV की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो निम्न में से विषाणु के कारण होने वाला रोग जो है वह चेचक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो आयोडीन जो प्राप्त होती है वह होती है लैमिनेरिया से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो उत्पन्न होता है वह विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं। तो एंजाइम जो जिसमें नहीं होते हैं वह विषाणु है। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। तो कुत्ते के काटने से जो घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉर्स क्या है। तो सॉर्स जो है, सॉर्स एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है। और सॉर्स की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सॉर्स की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम अर्थात सॉर्स जो है वो कोरोना वायरस द्वारा जनित एक श्वसन से संबंधित रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा जो होता है वह विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व जो है वह विषाणु है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो फूट एंड माउथ रोग जो उत्पन्न होता है वह होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और फूट एंड माउथ जो रोग है, इस रोग में पशुओं के जीभ और तलवे पर छाले हो जाते हैं और बाद में वह छाले घाव में बदल जाते हैं। और इस रोग में दूध देने वाले पशुओं को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प जो प्राप्त होता है वह समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल सागर का लाल रंग जो है वह होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, अगर किससे प्राप्त होता है। अगर किससे प्राप्त होता है। तो ये अगर जो प्राप्त होता है वह शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, कवकों का अध्ययन किया जाता है जिसके अंदर वह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है माइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह काइटिन एवं हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सभी कवक सदैव होते हैं? तो सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक जो कहलाते हैं वह कार्टिकोलस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो गोबर पर उगने वाले कवक जो कहलाते हैं वह कहलाते हैं कार्पोफिलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके बाद आगे भी वीडियो आने वाली है, पूरी सीरीज है ये 1000 क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल जो नहीं होता है वह कवक में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में जो लोग सब्जी के रूप में जिस लाइकेन को खाते हैं इंडोकॉर्पन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंडोकॉर्पन को सब्जी के रूप में खाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि जो प्राप्त होती है वह परमेलिया से होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? तो बीजों की प्रकृति जो उत्पन्न होती है वह टेरिडोफाइटस में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, एजोला एक जलीय फर्ण पौधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह एजोला को किया जाता है जो कि एक जलीय फर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो ऐसे पौधे जिस पर बीज बनते हैं और बीज नग्न अवस्था में पौधे पर लगे होते हैं वह जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में जो वर्णन होता है वह शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रोटीन को कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? ठीक है, जो प्रोटीन कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वह संश्लेषित जो होती है वह मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा संश्लेषित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? तो ये जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें जो होती हैं वह कहलाती हैं मूसला जड़ें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, श्वसन मूल मिलती है। तो श्वसन मूल जो मिलती है वह जूसिया में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके बाद दो क्वेश्चन वो देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन इनमें से है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है आपको ये इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से मालवेशी कुल का पौधा है। तो निम्न में से मालवेशी कुल का पौधा कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे। और इसके अलावा आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी लंबी है और इसमें बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। और इस पूरी सीरीज़ को देखकर आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।